शांत मुद्रा में रख लें। शांत मुद्रा जानते हैं ना, साइलेंट। हाँ, एक महात्मा विनोद में कहते थे, बोले जैसे भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़ सकते थे लेकिन बांसुरी कभी नहीं छोड़ पाते थे, ऐसे आज व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल नहीं। तो आप रखिए, काम देता है, जरूरत की वस्तु है, लेकिन उसको शांत मुद्रा में रखें। हम सभी लोग आज जिनका कल जन्मोत्सव मनाया धूमधाम के साथ, और ठाकुर जी के बाल लीलाओं की चर्चा करेंगे। भगवान के जन्मोत्सव में इतना लुटाया गया। भागवत में लिखा है, हरे निवासात्म गुणैहि रमा क्रीडम अभू नृप। इतनी संपत्ति बिखरी हुई पड़ी थी कि वहां पर लग रहा था कि जैसे लक्ष्मी जी वहां के गोकुल की गलियों में लेटी हुई है। सोना चांदी हीरा मोती क्यों, सब लोग लुटा रहे थे। जो लूट रहे थे वो भी बाद में लुटा देते थे। आप लोगों ने क्या किया कल? लूट के ले गए कि लुटाया? ब्रजवासी लोग जिन्होंने लूटा उन्होंने भी लुटाया। रमा क्रीड़ा। और ये 18 श्लोक हैं नंदोत्सव के। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अगर कोई पूरी भागवत का पाठ नहीं कर सकता तो रोज अगर 18 श्लोक का ये पाठ कर ले तो 18,000 श्लोक हैं भागवत में। एक श्लोक 1,000 श्लोक का प्रतिनिधित्व करता है। 18 श्लोक के पाठ से 18,000 श्लोक के पाठ का फल प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण नंदोत्सव का प्रसंग है। नंदोत्सव के बाद नंद बाबा अपने कर्तव्य में भी बड़े सावधान हैं। इन्हें के भक्ति प्रवाह में बह गए तो अपना कर्तव्य भूल गया। वो प्रतिवर्ष कंस को टैक्स देते, और टैक्स देने जब जाने लग गए तो बड़े बड़े गोपों को सुरक्षा में रखा। मथुरा गए, कंस को टैक्स दिया। वसुदेव जी से मिलना हुआ। वसुदेव जी की बड़ी उत्सुकता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। बच्चे तो वसुदेव जी के हैं, लेकिन अगर वो पूछ दें हमारे बच्चे कैसे हैं तो भेद खुल जाएगा। कैसे पूछें? वसुदेव जी ने कहा कि हमारा एक बेटा जो रोहिणी के यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ था, वसुदेव जी ने कहा कि हमारा एक बेटा अपनी माँ रोहिणी के साथ आपके यहाँ रहता है, वो ठीक तो है ना? नंद बाबा ने कहा आपका बेटा भी बहुत ठीक है और हमारा लाला भी बहुत ठीक है। हाँ? दोनों का कुशल समाचार अपने आप मिल गया। वसुदेव जी दूसरे के विषय में नहीं कह सकते थे कि हमारा लाला, ने भेद खुल जाता है। हाँ? हमारा लाला भी बहुत आनंद में है। वसुदेव जी से बड़ा आनंद हुआ मिल करके। एक संत जब दूसरे संत से मिलता है तो सहज आनंद होता है। वो तो पुराने महात्माओं में प्रसिद्धि थी, 4 बेटे 64 खेले। हाँ? 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो बिकसे 60 करोड़। हाँ? 7 करोड़ या 60 करोड़ जो भी है। इसका अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। 4 मिले, 4 मिले माने जब 2 महात्मा मिलते हैं तो एक की 2 आंखें और दूसरी की 2 आंखें, 4 मिले। 64 खिले। हाँ? जब 2 संत मिलते हैं तो खिलखिला के हंसते। हाँ? सहज जीवन होता है, बालवत। 64 माने 32 दांत, एक महात्मा के 32 दांत, दूसरे महात्मा के 64 खिले। हाँ? वहाँ कोई संकोच नहीं होता है, वहाँ बनावटी स्माइल नहीं होती है। हाँ? सिखाई गई स्माइल नहीं होती, जो आजकल हाँ सिखाया जाता है, स्माइल करके बात करो। स्माइल आवे तब ना बात करें। बम्बई में तो लाफिंग क्लब चलाना पड़ रहा है लोगों को, हैंगिंग गार्डन में। मैं एक बार वॉकिंग के लिए गया हैंगिंग गार्डन में, तो लोग वहाँ अजीब ढंग से हंस रहे थे। हा हा। मैंने कहा क्या हो रहा है? कोई रामलीला हो रही है? जैसे रावण हंसता है ना। बोले नहीं, लाफिंग क्लब चल रहा है। मैंने कहा चलो, इनको घर में हंसी नहीं आती है किसी समस्याओं के कारण, तो यहाँ जो हा हा करते तो उनको तो हंसी आती है, लेकिन उनकी हंसी को देख करके दूसरों को हंसी आ जाती है।
हाँ? संत का जीवन इतना सरल सहज होता। बाबा जी को देखें ना, हाँ, किसी से मिलेंगे हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। 4 मिले 64 केले, 20 रहे कर जोड़। एक महात्मा की 20 उंगली, दूसरे महात्मा की 20 उंगली, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो बिकसे 7 करोड़। रोमांच हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हृदय की प्रसन्नता होती है, हार्दिक प्रसन्नता होती है, बनावटी नहीं होती। मैं एक बार जयपुर किसी शिष्य की बेटी की शादी में जाना पड़ा। प्राय प्रयास करता हूं कि नहीं जाना पड़े शादी के दिन, क्योंकि वो माहौल थोड़ा अलग होता है, आगे पीछे जाना ठीक रहता है, लेकिन जाना पड़ा। कई लोग नहीं मानते। तो बेटी थी बम्बई की, और जो लड़का था वो अमेरिका में रहता था परिवार के साथ, NRI था। शादी हुई जयपुर में, बड़े होटल में। 3 दिन तक कार्यक्रम चला। तीसरे दिन लड़की की माँ मेरे पास आई, बोले गुरुजी स्माइल करते करते सिर दर्द हो गया। मैं पहले समझ नहीं सका। मैंने कहा भाई स्माइल करने से तो सिर दर्द दूर होता है, अगर हंसी आवे तो हल्कापन आ जाता है, तो स्माइल करने से सिर दर्द कैसे हो गया? अरे बोले गुरुजी जिनको देख के अंदर से जलन होती है उनको देख के भी स्माइल करना पड़ता है। शादी में आए हैं ना हमारी ये जो करना पड़ता है उससे सिर दर्द होता है। हाँ, करना पड़ता है। तो ये जो खरीदी हुई स्माइल है ना, वो महात्माओं में नहीं होती, महात्माओं में सहज होती है, सहज। हाँ? बड़ा आनंद हुआ वसुदेव जी और नंद बाबा को मिल करके। वसुदेव जी ने कहा बाबा नेहस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। यहाँ पर ज्यादा मत ठहरिए, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। संति, हाँ, वर्तमान काल की क्रिया है, हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। अरे आप मथुरा में, आपको कैसे पता हो रहे हैं? भगवान के पिता हैं, इतनी सिद्धि तो उनमें विद्यमान है, कहाँ क्या हो रहा है उनको पता लगता है, हो रहे हैं। नंद बाबा ने उनकी बात पर भरोसा किया, प्रणाम किया और मथुरा से गोकुल के रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन कैसे जा रहे हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज। नंद पथि पच वचः शौरेर्नामृषेते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा रास्ते में जा रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा है उत्पात हो रहे हैं। क्या किया? हाथ में परिस्थिति नहीं है तो चिंतित नहीं हो रहे, तनाव की जगह प्रार्थना को स्थान दिया। ये सीखने के सूत्र है। कोई समस्या आती, सबके जीवन में आती है, भगवान के पिता के जीवन में भी आई। समस्या आवे, समस्या का समाधान अपने हाथ में है तो समाधान करने का प्रयास करें, और समाधान हाथ में नहीं है तो चिंता ना करके भगवान की प्रार्थना करें। हरिम जगाम शरण, भगवान की शरणागति है। प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए नंद बाबा चले जा रहे हैं गोकुल। इधर गोकुल में आज लाला की छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। छठी, कल जन्म हुआ और आज छठी। बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, क्यों? कथा 3 दिन में पूरी करनी है उनकी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे हैं गोकुल। उधर लाला की छठी का उत्सव हो रहा था और छठी में बहुत लोग आए हुए थे, स्वाभाविक था। नंद बाबा ब्रज के राजा थे। उसी समय आकाश मार्ग से पूतना जा रही है। पूतना, पूतना शब्द ही जो है ना, वो दुष्टता का वाचक है। पूतान पवित्रान बालान नयति एवं घनंती। जो पवित्र पवित्र बालकों को, निश्चल बालकों को ले जाती है और मार डालती है, उसका नाम है पूतना। एक पंडित जी और अर्थ करते थे, बोले पूतना उसके बेटा था ही नहीं, इसलिए बेटे के लिए क्या दर्द होता उसको पता नहीं था, इसलिए बच्चों को मार डालती थी। पूतना, वो ठीक है, उनका भाव का अर्थ है। संस्कृत का अर्थ है पूतान पवित्रान बालान नयति घनंती इति पूतना। बच्चों को ले जाती है, मार डालती है। वो पूतना आकाश मार्ग से जा रही है। और यहाँ पर यह भी दिखाया गया,
अगर कोई आकाश मार्ग से चलने लग जाए तो वो बहुत बड़ा महात्मा होगा, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, महात्मा भी चल सकता है सिद्धि के द्वारा, और राक्षस भी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है और आकाश मार्ग से जा सकता है। आकाश मार्ग से कोई हवाई जहाज से नहीं जा रही थी, उड़ती हुई जा रही थी। पूतना राक्षस ही। बड़े बड़े सिद्ध लोग आकाश मार्ग से चलते, वो भी महापुरुष होते, लेकिन आकाश मार्ग से चलने का कोई साधुता से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, वो साधना की सिद्धि। आकाश मार्ग से जा रही, और जब उसने देखा बड़ा भारी उत्सव हो रहा है गोकुल में, पता लगा बच्चे का जन्मोत्सव है, तो उसका तो नियम ही था कि 6 दिन में जितने बच्चे हुए हैं सबको मारना है। वो समझ गए यहाँ छठी का है तो 6 दिन 10 दिन के अंदर का ही बालक है। आकाश मार्ग से नीचे आ गई, बड़ा सुंदर वेशभूषा अपनी बनाई, सुंदर साड़ी पहन ली, कुंडल पहन लिए, सुंदर आभूषण पहन लिए, हाथ में कमल का फूल ले लिया, मंद मंद मुस्कराती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। बाहर की वेशभूषा बहुत सुंदर हो तो व्यक्ति अंदर से भी सुंदर होगा, यह आवश्यक नहीं है। पूतना बहुत सुंदर वेशभूषा बनाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बाहरी सौंदर्य को दूसरा स्थान दिया गया है, हृदय के सौंदर्य को पहला स्थान दिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति में बाहरी सौंदर्य को पहला स्थान है, हृदय के सौंदर्य को तो लोग पहचानते नहीं। हाँ, ये भारतीय संस्कृति। पूतना कितना सुंदर बन के जा रही, शूर्पणखा भगवान राम के पास कितनी सुंदर बन के गई थी, बाद में सच्चाई क्या निकली। हाँ, तो बाहरी सौंदर्य। पूतना बड़ी सुंदर बन के जाती है, नंद भवन की ओर जाती है। सारे लोग व्यवस्था में लगे हुए, बहुत लोग आए हुए हैं, यशोदा जी सब लोग लगे उनकी आओ भगत में। अब बड़ी सुंदर सजी धजी एक महिला और पहुंच गई तो रोके कौन? अब आपके यहाँ उत्सव है, कथा है, बहुत लोग आ रहे हैं, आपके परिचित भी आ रहे हैं, अपरिचित भी आ रहे हैं, लेकिन किसी को रोका तो नहीं जाएगा। पता नहीं कौन भक्त है, कैसा है। ऐसे पूतना पहुंच गई, सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए। पूतना पहुंच गई लाला के झूले के पास, जहां लाला का झूला पड़ा हुआ था। पूतना ने लाला को देखा और लाला ने पूतना को देखा, और लाला ने आंखें बंद कर ली। निमीलित एक क्षण बंद कर ली। क्यों बंद कर ली ये व्यास जी ने नहीं लिखा, वो संतों ने लिखा है टीकाओं में। क्यों बंद कर ली? लाला ने सोचा मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, ये छठी के दिन ही पूतना जहर पिलाने आ गई, इसलिए दुखी होकर आंखें बंद कर ली। हाँ, अथवा भगवान ने देखा ये पूतना ने वेश तो बनाया है माँ का, दूध पिलाने आई है ना, लेकिन ये माँ बन के भी जहर पिला के मारना चाहती है, ऐसी माँ का मुख देखना नहीं चाहिए, आंखें बंद कर ली। अथवा पूतना ने जब वो सुंदर वेश बनाए, भगवान ने सोचा अगर मैं आंखें खुली रखूंगा तो इसकी माया ज्यादा देर नहीं चलेगी, यथार्थ वेश में प्रकट होना पड़ेगा, मेरी आगे की लीला रुक जाएगी, इसकी माया बनी रहे, चलती रहे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा एक और अच्छा बढ़िया समाधान देते हैं संत लोग, कहते मानो भगवान कृष्ण भोले बाबा को याद कर रहे हैं आंख बंद करके। भोले बाबा को क्यों? बोले जब जब विष की समस्या आती आप ही समाधान निकालते हो। समुद्र मंथन से विष निकला तो आपने पान किया, तब समुद्र मंथन आगे बढ़ा। आज भी ये पूतना जहर पिलाने आई है मेरे को दूध के बहाने, आप आ जाओ, पूतना का जहर आप पी लो, दूध मैं पी लूंगा। भोले बाबा का सब लोग फायदा उठाते हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा, अपने अपने संतों के भाव हैं। आंखें बंद कर ली, पूतना ने जबरदस्ती बालकृष्ण को उठा लिया, गोद में जबरदस्ती दूध पिलाने लग गई। बालकृष्ण तो नहीं पी रहे थे, लेकिन जब जबरदस्ती पिलाने लग गए तो जोर से पीने लग गए, और इतना जोर से पीने लग गए कि उसका प्राण छटपटाने लग गया। अब वो तो बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। वह बोलती है मुंच मुंच अलम अलम, छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया बहुत हो गया। मानो बालकृष्ण ने मुस्कुरा करके पूतना के सामने देखा, मौसी जी मेरे जीवन का एक नियम है, या तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लेता हूं तो जिंदगी भर उसको छोड़ता नहीं। मैं तो आपको नहीं पकड़ा, आपने जबरदस्ती मेरे को पकड़ लिया तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कसकी सुंदरता, हाँ, जब आफत आती है ना, सुंदरता उंदरता गायब हो जाती।
अब वो पूतना राक्षसी का वेश बना करके भागी आकाश मार्ग से भगवान बाल कृष्ण को लेकर के। और पूतना आकाश मार्ग से जा रही है। भगवान ने ध्यान से देखा गोकुल से बाहर निकल जाए तब इसका काम करूं, क्योंकि गिरेगी तो गोकुल के घरों को नष्ट कर देगी। बड़ा विशाल शरीर था। गोकुल से बाहर निकली, कंस के बगीचे के ऊपर से जा रही थी उड़ती हुई। बाल कृष्ण ने इतने जोर से दुग्ध पान किया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन भगवान तो भगवान, कंस के बगीचे में गिराया, परिणाम क्या हुआ? पूतना का भी काम हो गया, बगीचा भी टूट गया। कंस का बगीचा भी नष्ट हो गया। अब वो पड़ी है। इसलिए ब्रज के वक्ता विनोद में कहते हैं पूतना 18 किलोमीटर की थी। पूतना के जहां बाल गिरे, बाल अलकें, वो हो गया अलीगढ़। पूतना के जहां हाथ गिरे वो हो गया हाथरस। पूतना का जहां जहर गिरा, गर माने जहर, वो होगा आगरा। पूतना का जहां शरीर गिरा वो हो गया ब्रज। 18 किलोमीटर का शरीर था, अलग अलग जगह गिरा। अब महाराज वो वक्ताओं की, ये भागवत में नहीं लिखा है, वक्ताओं की अपनी उत्प्रेक्षा। अब सोच रहे हो कि भागवत में लिखा है, वो नहीं लिखा है। अब महाराज पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। और पूतना के ऊपर ही खेल रहे। 6 दिन के हैं बाल कृष्ण, केवल 6 दिन के। अब गोकुल में हाहाकार मच गया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया, सब लोग खोजने लग गए। गोपियों ने जाके देखा लाला तो महाराज पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। पूतना के शरीर में चढ़ गई, उठा के लाई, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया को लगा लाला को किसी गोपी की नजर लग गई है, तभी तो ये उपद्रव हुआ। हाँ, ये गोपियां बहुत नजर लगाती हैं। हाँ, आपके बच्चे जो यहाँ भगवान बनते हैं ना, उनकी नजर रोज घर में उतार दिया करो। ये सब गोपियां भी नजर लगाती हैं। हाँ, खूब कहते कितना अच्छा लग रहा, कितना, अरे अच्छा तो लग रहा, लेकिन नजर मत लगाओ उसको। हाँ, बालक है। महाराज कहते हैं गोपी की नजर लग गई। तो नजर कैसे उतारती है यशोदा मैया? गैया की पूंछ घुमाती है। हाँ, गोबर लगाती है, गौमूत्र लगाती हैं। यशोदा मैया को क्या पता कि इसको किसी की नजर नहीं लग सकती, यही सबको लग जाता है। हाँ, आप लोगों को लग गया कि नहीं? लग गया ना? लग गया, आपके भाव से पता लग रहा है। हाँ, और हमारे रवीश जी अग्रवाल जी को तो पूरा ही लग गया। तो, हाँ बिल्कुल। तो पूतना का उद्धार भगवान की लीला में प्रथम उद्धार है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशेषिता। बोले सबसे पहले भगवान ने अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए अविद्या रूपी पूतना की निवृत्ति की। हाँ? कैसे कैसे भाव महापुरुष निकालते हैं। अविद्या, अविद्या मन अज्ञान। अविद्या जहाँ रहेगी वहाँ भगवान की लीलाओं का रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। गंध मात्र शेष रही, क्योंकि बिल्कुल निवृत्त हो जाएगी तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। हाँ, वो तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। अगर द्वैत का आनंद लेना है, भक्त्यर्थम द्वैत कल्पितम। हाँ, भक्ति का आनंद तो द्वैत में होगा, अद्वैत में नहीं होगा। हाँ, और भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। हाँ, भक्ति के लिए जो द्वैत स्वीकार किया जाता है वो अद्वैत से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे समुद्र को आप देखने जाएं, नर्मदा जी को देखने जाएं, जब शांत होती हैं तब उतना आनंद नहीं आता। जब उसमें उफान होता है, हाँ, जैसे बरगी डैम के गेट खोलने जाएंगे ना, बहुत लोग जाएंगे, उफान होता है। लेकिन जब शांत होता है डैम कोई देखने नहीं जाता। तो जो शांत समुद्र है वो ब्रह्म है, और जो उछलता हुआ समुद्र है वो श्री कृष्ण है। हाँ, वही उछलता हुआ जो समुद्र है वो श्री कृष्ण है, और जो शांत समुद्र है वो ब्रह्म है। आनंद किस में ज्यादा है? उछलते हुए। हाँ, उछलते हुए। शांत समाधि में बैठ जाओ, ठीक है, शांत रस है वहां पर, लेकिन यहाँ पर तो सारे रस है। पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा ने पूछा भाई क्या हुआ था? ग्वाल बालों ने बताया, अरे बाबा इतनी बड़ी राक्षसी आई थी, लाला को उठा ले गई। पता नहीं कैसे लाला तो बच गया, राक्षसी मर गई। नंद बाबा ने कहा मैं तो रास्ते भर विष्णु भगवान की प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने मेरे लाला को बचाया है। नंद बाबा को नहीं पता कि यही विष्णु भगवान है। हाँ, और उन्होंने कहा अच्छा ये राक्षसी इतना विशाल शरीर? बोले हाँ ये मर गई। अरे बोले मर गई कि नहीं मर गई भरोसा मत करो, ये राक्षसी है, प्राणायाम करके पढ़ियो। हाँ, क्या भरोसा, सांस रोक के पढ़ियो।
बोले क्या पता क्या करें? बोले इसके शरीर को गाड़ियों में रखो, जमुना किनारे ले चलो, अग्नि संस्कार कर दो इसका, तब प्रामाणिक होगा कि मर गई। भगवान के पिता नंद बाबा, सारे ब्रजवासी उनके शरीर को लेके जाते हैं गाड़ियों में, जमुना जी के किनारे अग्नि संस्कार करते हैं। पूतना के शरीर से बड़ा आश्चर्य होता है, जानते हैं? मुर्दा जब जलता है तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन जब पूतना का शरीर जल रहा है तो सुगंध निकल रही है। राजा परीक्षित ने पूछा, ये कैसे हुआ प्रभु? सुखदेव जी ने कहा, राजन किसी भी भाव से सही, लेकिन पूतना का दुग्धपान भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए शरीर उसका दिव्य हो गया था, इसलिए शरीर जब जल रहा था तो सुगंध निकल रही थी। सुखदेव जी कहते, राजन देखो तो सही, पूतना में क्या योग्यता थी? पूतना जाति से राक्षसी, कर्म उसका बच्चों को मारना है, भोजन उसका रक्तपान करना है। न कर्म अच्छा, न जन्म अच्छा, न जाति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं था, फिर भी माता की गति मिल गई। क्यों? किसी भी भाव से सही, लेकिन श्री कृष्ण को मिलने के लिए गई और श्री कृष्ण को दूध पिलाया। अभिप्राय ये वस्तुगत शक्ति है, विषयगत शक्ति है। भगवान कृष्ण को प्रेम से भजो तो भी उद्धार हो जाएगा, और दुश्मनी से भजो तो भी उद्धार हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण की विषयगत वस्तुगत शक्ति है। जैसे जहर को जानबूझ के पी लो तो भी मारेगा, और अनजान में पी लो तो माफ कर देगा। जहर को अनजान में पी लो तो माफ कर देगा क्या, कि भूल से पी लिया, मार देगा। वो तो उसकी अपनी शक्ति है। अग्नि को जानबूझ के स्पर्श करो तो भी जलाएगी, और अनजान में स्पर्श करो तो भी जलाएगी। ऐसे भगवान का स्वभाव है। अरे पूतना को उद्धार कर दिया तो हमारा आपका उद्धार क्यों नहीं करेंगे? हम जाएं तो सही उनके रास्ते पर, थोड़ा चलें तो सही, अपने जीवन को थोड़ा लगावें तो सही। ईमानदारी से, प्रश्न वहीं आ जाता है, ईमानदारी से। हम जितनी तत्परता से अपने व्यापार में मन लगाते हैं, परिवार में लगाते हैं, समाज में लगाते हैं, उसका दशांश भी भगवान के लिए लगा दें, जीवन में आनंद आ जाएगा, रस आ जाएगा।